हेलो दोस्तों। तो जैसे कि आप सभी जानते हैं अभी लोकसभा चुनाव हो रहे हैं और वोटिंग चालू है। अगर आपने भी मत अभी नहीं दिया, आपके क्षेत्र में अभी अगर नहीं हुआ है, तो मैं आपको बता दूं कि आपको मत देना जरूरी है। आप मत जरूर दीजिएगा, अपना वोट जरूर दीजिएगा, क्योंकि आप ही के ऊपर डिपेंड करता है, आप सभी के ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरह की सरकार चाहते हैं और अपने ऊपर किस प्रकार का शासन चाहते हैं। क्योंकि लोकतंत्र में ये आप सभी जानते हैं कि जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि के द्वारा ही उन पर जनता पर शासन किया जाता है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके ऊपर शासन अच्छे तरीके से हो, सभी कानून तौर तरीके से हो, तो आपको मत देना जरूरी है। तो देखिए दोस्तों, आजकल में बहुत ही ये जो गंदी राजनीति चल रही है, ये आप सभी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ कि एक बहुत गंदी राजनीति चल रही है। आजकल क्या करते हैं नेता लोग, सभी आप सभी जानते हैं कि जो धर्म को लेकर आजकल ज्यादातर ये गंदी राजनीति चल रही है, धर्म को लेकर। ठीक है, तो हमें इस चीज में नहीं पड़ना है, हमको ये देखना है कि डेवलपमेंट देखना है, हमको क्या विकास हो रहा है हमारे क्षेत्र में, क्या विकास हो रहा है, कौन इस विकास के पीछे है, कौन इस विकास के पीछे नहीं है, ये सारी चीजें देखनी है। अगर मैं आपको अभी बताऊं तो अगर मैं आपको बताऊं कि हमारा जो भुखमरी सूचकांक है, इंडेक्स है, उसमें अपना अभी फिलहाल में अपना क्या रैंक है। अब इसको बोलेंगे कि हाँ ये तो फेक इंडेक्स है या फेक रैंकिंग है अपनी, इस हमसे आगे तो पाकिस्तान ये सब, लेकिन ये फेक नहीं है दोस्तों, क्योंकि ये भी किसी आधार पे ही जारी किया जाता है। आप सभी जानते हैं कि अपना ग्लोबल ग्लोबल हंगर इंडेक्स जो है, अपनी रैंकिंग क्या है उसमें, ग्लोबल ग्लोबल हंगर इंडेक्स, ग्लोबल हंगर इंडेक्स में अपनी रैंकिंग क्या है दोस्तों, अपनी रैंकिंग है 111 आउट ऑफ 125 में से। 125 कंट्री में से अपना जो रैंक है वो 111 है ग्लोबल हंगर इंडेक्स में। ये तीन चीजों को देखकर बनाया जाता है। एक तो जो बच्चे हैं, 5 साल के बच्चे, उनकी मृत्यु दर कितनी है या भूख की वजह से, ठीक है, ये सब देखकर मैं ज्यादा डीपली नहीं जाऊंगा। तो आपको खाली संकेत देना है, ग्लोबल हंगर इंडेक्स जो है उसमें 111वीं रैंक है 125 में से। श्रीलंका वो भी हमसे आगे है, पाकिस्तान, अरे यार पाकिस्तान तक हमसे आगे इस इंडेक्स में, ये सोचो आप। और जो डेवलपमेंट इंडेक्स है, ह्यूमन डेवलपमेंट ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो है, उसमें अपनी रैंकिंग क्या है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में 134वीं, 134वीं रैंक है, बताओ। ये सब तो प्रति व्यक्ति आय को देखकर ये इंडेक्स आय को देखकर लगाया जाता है, मतलब तब तैयार किया जाता है। तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में अपनी रैंकिंग क्या है, 134वीं। यानी अपना ही विकास नहीं हो रहा है यार, हम वोट कर रहे हैं, हम ही सरकार को चुन रहे हैं, अपना ही विकास नहीं हो रहा है। नेता लोगों का उनका विकास हो रहा है, हम उनका विकास कर रहे हैं, अपना विकास नहीं कर रहे हैं। और देखिए अभी यहाँ पे ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में वर्ल्ड प्रेस वर्ल्ड प्रेस जो है, वर्ल्ड प्रेस का जो फ्रीडम, जो उसकी आजादी है, प्रेस की जो आजादी है, वर्ल्ड फ्रीडम जो है, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम, वो कितना है, 161वीं रैंक है। कितनी, 161वीं रैंक है। देखो आजकल तो आप सभी जानते हैं, अरे गोदी मीडिया का जमाना है यार, गोदी मीडिया, ऐसे थोड़ी ना गोदी मीडिया कहते हैं। रैंक देखो, रैंक देखो ना, 161वीं रैंक है। क्यों नहीं बोल पाते ये लोग, क्यों नहीं बोल पाते हैं, रैंक क्यों आ रही है 161वीं रैंक, क्यों नहीं। जो डेमोक्रेसी के 4 पिलर होता है ना, फोर्थ जो पिलर होता है वो किसको कहा जाता है, प्रेस को कहा जाता है, मीडिया को। क्योंकि ये ही एक ऐसा साधन होता है जो जितने भी नेता लोग होते हैं उनके कार्य से इंसान को, जो हम जन साधारण लोग हैं, उनको जोड़ता है। जो सरकारें होती हैं उनके अच्छे बुरे कार्यों को कौन बताता है लोगों को, कौन पहुंचाता है, प्रेस ही तो पहुंचाता है। और लेकिन यही अगर बिक जाए, अगर यही बिक जाए, यही गोदी मीडिया बन जाए, तो फोर्थ पिलर, अरे एक चार पाइया, अगर उसका एक पाया भी खराब होगा तो पूरी चार पाई खराब हो जाएगी ना। तो ऐसे ही जब ये एक पिलर खत्म है अपना, तो देश खाई की ओर जा रहा है, देश गड्ढे की ओर जा रहा है। सोचिए जरा, इस बात को सोचिए। ठीक है, तो ये 161वीं रैंक। करप्शन में देखिए, करप्शन में करप्शन में देखेंगे तो 93वीं रैंक है अपनी, करप्शन के मामले में। इंडिया की रैंक कितनी है करप्शन में,
93 भी रैंक है। तो आप समझ सकते हैं ये चीजें कौन कौन पढ़ता है, इन चीजों को कोई नहीं देखता। खाली अंधभक्त होने से कोई काम नहीं चलेगा दोस्तों, मैं साफ कहूँ, अंधभक्ति से कोई काम नहीं चलेगा। ये पढ़िए, पहले पढ़ना जरूरी है। अगर मैं ये नहीं कहता कि आप वोट किसको दे रहे हैं किसको नहीं दे रहे हैं, या मैं किसी के खिलाफ हूँ, मैं किसी के खिलाफ नहीं हूँ। मैं पहले ही क्षमा चाहूंगा अगर किसी को लग रहा हो कि मैं किसी के खिलाफ बोल रहा हूँ, तो मैं किसी के खिलाफ नहीं बोल रहा हूँ। मैं जो है रियल, मैं वो बता रहा हूँ। ये तो रियल है ना, मैं रियल बता रहा हूँ, ठीक है। तो आप ये सब चीजें देखकर, खुद की स्थिति को देखकर खाली, और मैं इतना भी कहना चाहूंगा कि भगवान जो है वो कर्म करने को कहते हैं। जब तक कर्म नहीं करोगे, खाना भगवान खुद नहीं देंगे तुम्हें कभी भी। तुम्हारे घर पे रोटी देके नहीं जाएंगे भगवान, ठीक है। तो तुम्हें काम कर्म खुद करना पड़ेगा। भगवान के नाम पे केवल राजनीति चल सकती है, तुम्हारा घर नहीं चल सकता। ये बात समझ लीजिए, ठीक है। भगवान के नाम पर क्या है, भगवान के नाम पर क्या है, भगवान के नाम पर केवल राजनीति चल सकती है, घर नहीं चल सकता, ठीक है। तो इस बात को याद रखिएगा। तो याद रखिए इस बात को, ठीक है। एक और इंडेक्स में आपको बताऊं, जो हैप्पीनेस इंडेक्स है, हैप्पीनेस एंड पीस, हैप्पीनेस एंड पीस, जो उसमें कितनी रैंक है अपनी, 126 भी रैंक है। कितनी रैंक है, 126 रैंक है हैप्पीनेस एंड पीस में। अब देखिए, हम खुशहाल भी नहीं है यार, हम खुशहाल भी नहीं है, लेकिन हम खुश रहने का, भारतीय लोग खुश रहने का दिखावा कर रहे हैं इस टाइम पे। खुश रह के दिखा रहे हैं कि हाँ हम खुश हैं, अंदर से तो मालूम है ना क्या गुजर रही है हमारे ऊपर, ठीक है। अरे सारी चीजें देखो यार, ये सब देखिए, और फिर वोट देने जाइएगा, पोलिंग बूथ पर सोचिएगा थोड़ी देर तक कि क्या है, ये हमारे ही ऊपर डिपेंड करता है, आप सभी को, ठीक है। और बस मैं इतना ही कहना चाहूंगा, ये सब चीजें देखकर और अपने आसपास की चीजों को देखकर, मैंने अभी बताया, भगवान आपको कभी भी घर पर रोटी नहीं देके जाएंगे, आपको कर्म करने पड़ेंगे, उसके लिए कार्य करना पड़ेगा। भगवान के नाम पर केवल राजनीति चल सकती है, आपका घर नहीं चल सकता है। आस्था है, आस्था मैं भी रखता हूँ, भगवान को मैं भी मानता हूँ, आप भी मानते हैं, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, मानना भी चाहिए, ठीक है। पर दोस्तों, भगवान के नाम पर कभी भी ये ऐसी जो विचारधाराएं चल रही हैं, उनका समर्थन हमें कभी भी नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों, याद रखिएगा, अगर मेरी बात अच्छी लगी हो तो शेयर जरूर कर दिएगा। मिलता है अगली वीडियो में। जय हिंद।